जुमला मुख्तदर मुस्तनद मोहतरम उलमाए ज़मीर एहतराम अरकीन जलसा हाज़ा व नाज़िम इजलास बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास की तिलावत कर लें, हज़रत को साले सवाब कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारह सबकी फातिहा ख़ानी और सुबह के वाज़ो नसीहत अभी तक इस महफिल को कबूल फरमा, अजर से हम सबको नवाज़े। हमारी तरफ से आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़र कबूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दोपहर को अंबिया अलैहिस्सलाम, रसूलान एज़ाम, सहाबा इकराम, सहाबियात, आइमा मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। ख़ुसूसियत के साथ हज़रत सईद अमरुद्दीन साहब अलैहि रहमा व हज़रत छोटे शाह बादशाह अलैहि रहमा और कुल औलिया की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। इनकी विसादत से, महफिल की विसादत से हम सब के जो रुखसत हुए उनको भी बख्श दे। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिल आखिर फिल क़ुरआनिल अज़ीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद समीन हज़रात, आपने सुबह से हमारी जमात के इन जन्नती फूलों से नाथाए नबी और तकारीर समात की हैं। उसी पर अमल हो जाए तो समझ लो जलसा भी कामयाब है, महफिल भी कामयाब है और इसके साथ साथ हमारी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब है। उलमाए किराम की कसीर तादाद मिंबर रसूल पर जलवा फरमा है। इसीलिए मैंने नाम नहीं लिए क्योंकि नाम की लिस्ट भी मेरे जेब में मौजूद थी और सबके अस्माए गिरामियों से मैं वाकिफ भी नहीं था। मैंने कहा लिस्ट पढ़ के सुनाया तो पढ़ के सुनाने में फिर मजा नहीं आएगा। और दूसरे नंबर, अगर किसी एक का छूट जाए तो दिल शिकनी होती है।
तो प्यारा लफ्ज़ सबसे यही है कि ये हमारे सरों के ताज है। और मैं तकरीर जो खड़े होकर भी करता हूँ वो इसीलिए कि अगर मैं अभी कुर्सी लगा के बैठूं तो सफेद रेश मौजूद है तो वो बरकत खत्म हो जाएगी। आई समझ नहीं? तो हमारा जो सिलसिला है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी का दस्तूर अता किया है। कह दो सुभान अल्लाह। वो दस्तूर थोड़ा सा इधर हो जाए। जिंदगी का दस्तूर क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना। हम में से वो नहीं जो बड़े का एहतराम ना करे और छोटे पर शफकत ना करे। क्या बोलोगे सुभान अल्लाह जब मैं सुरन कोट बोल जाऊं? ऐसे तो मेरा मिजाज ही नहीं बनता। जिन जिन हजरात ने मुझे कहीं पर भी सुना जरा वो हाथ खड़ा कर दे। कुछ लोग तो नाजिम साहब आप तो सुनते ही रहते हैं। तो मेरा जो अंदाज है तकल्लुम है वो कुछ थोड़ा सा हट करके है। अपना अपना सिलसिला होता है, अलग अलग फूल है। ये चमने रसूल का कह दो सुभान अल्लाह। हर एक फूल की अपनी अपनी महक है, ठीक है नहीं? हर एक का चिटकने का, निकलने का, चमकने का, धमकने का और बोलने का अंदाज अलग अलग है। लेकिन मेरा थोड़ा सा सिलसिला अलग है कि मैं बोलते हुए मजमे में बोलता हूँ। आज दिन तक मैंने कभी कब्रिस्तान में तकरीर नहीं की। आपने सुना किसी मौलवी साहब ने कब्रिस्तान में तकरीर की? अभी भी आप पास जाओगे। अब जनाजा होता है तो कब्रिस्तान के पास में कई बार जनाजे रखे जाते हैं, तो उलमा तकरीर कर रहे होते हैं, तो गोया वो वहां पर भी मुर्दों को नहीं बल्कि जिंदू ही को सुना रहे होते हैं। तो मजमा जब जिंदा होगा तो गुफ्तगू भी जिंदा होगा, और मजमा जब मुर्दा दिली से सुनेगा तो गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। क्योंकि अब तमहीदी बातें लंबी चौड़ी करूं तो वक्त पहले ही मुख्तसर है, फायदा कुछ नहीं। मैं इशारा समझ गया सदरे इजलास का कि वो तकरीर का क्या हुक्म देकर रुखसत हो गए। इसीलिए मैंने शुरू ही से 2 आयतों को अपना मौजूद सुखन बनाया, और उन्होंने भी बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की। मिलाद भी निराला है, मिलाद वाला भी निराला है, और मिलाद वाले ही की वजह से पूरी दुनिया में उजाला है, ठीक है नहीं? लेकिन मिलाद वाले ने जो दस्तूर दिया है, जो कानून दिया है, वो कानून सब कवानीन में अफजल वाला। और सूफी साहब तो खैर लाल शरीफ के दीवाने हैं। यहाँ कुछ नक्शबंदी दूल्हा हैं, तो कुछ कादरी हैं, तो कुछ अत्तारी हैं। आई समझ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अलग अलग बागों की खुशबू है, और सब खुशबुएं मिल करके जाकर पहुंचती हैं पसीना-ए रसूल पे। कह दो सुभान अल्लाह। सब वहां पहुंचती हैं। तो अब आप पानी वाले जो साग है ना यार, पीएचई वाले, गुजारिश करूंगा थोड़ा पानी करो। आप जब आगे आते हो तो फिर पूरा मेरा खाका बिगड़ जाता है। आप यूं बनो, मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं कि जिसे तुर्शी उतार दे, और सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने, सब हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन तुम हाथ उठाने की कोशिश करोगे, हाथ पकड़वाने की कोशिश करोगे,
आज करोगे काश किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ आ जाए, काश सईद अमरुद्दीन साहब हाथ पकड़ लें, काश हजरत छोटे शाह बादशाह हाथ पकड़ लें, काश के इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली हाथ पकड़ लें, काश के बाबा गुलाम शाह बादशाह हाथ पकड़ लें, काश के आला हजरत हाथ पकड़ लें, काश के जनाब वाला दिशा लारवी हाथ पकड़ लें, निजामुद्दीन लारवी हाथ पकड़ लें, या के कुतुबुल इरशाद हजरत मियां बशीर साहब हाथ पकड़ लें, तुम फिड़कोगे। लेकिन सुन लो, आज अगर अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दिया होगा, अल्लाह वालों की तालीम को अपनाया होगा, अल्लाह वालों के अकीदे को सीने से लगाया होगा, इंशाअल्लाह तुम्हें फिड़कने की जरूरत नहीं होगी। अपने दीवानों को दूर से अल्लाह वाले पहचान लेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। जो हम कर बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह वाले जितने भी हैं, पीर हैदर शाह साहब मस्त हैं, जितने भी ये अल्लाह वाले हैं, ये मस्ती कलंदर हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अब क्योंकि अगर एक वली का नाम लिया जाए तो इससे मकसद ये नहीं होता कि इंसान सिर्फ इसी वली का मानने वाला है। सुन्नी वो है जो शर्क व गर्ब के हर वली का मानने वाला है और हर वली उसके सर का ताज हुआ करता है। इससे आगे के बाद बढ़ाऊं, दरूद हुजूर पढ़ो, लेकिन इस तरह पढ़ो कि हुजूर सुने। मैंने क्या बोला? क्या बोला? बोलिए। सुने हैं तो कहां? मदीने में। कहां पे हैं? मदीने में। तो अभी वीडियो कॉल लगाओ, मक्के की खाना काबा की ज़ियारत भी कर सकते हो, रोज़ाए रसूल की ज़ियारत भी कर सकते हो। आप कहोगे मौलाना ये इजाद साइंसदान की है, उसने टेक्नोलॉजी के जरिए दूर को करीब कर दिया, यहां से वहां का दीदार करवा दिया। मेरा जवाब आएगा, इसको ताकत किसने दी? कहा अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने इल्म अता किया, उसने इतनी ताकत हासिल कर ली। मैं कहूंगा जब एक इंसान को इतनी ताकत दी गई कि वो करीब दूर को करीब कर सकता है, दिखा भी सकता है और बात सुना भी सकता है, मेरे महबूब को अल्लाह ने हाजिर और नाजिर बनाया है। उम्मती छजला में दरूद पड़े, नबी गुंबदे खजरा से दरूद सुना करता है। और आला हज़रत ने फरमाया है, हम यहाँ से पुकारे। यार बड़ी मेहनत की है इन उलमा ने सुबह से। मैं देख रहा था जब से मैं आया हूं, 1 घंटा इन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन आपने भी ठानी है कि तुम बोलते रहोगे, हम कभी नहीं मुंह खोलेंगे। और एक मसला और भी आ गया जो आप कह रहे थे, मसला यही है कि हम जलसों में नारे भी लगा सकते हैं, हम बिरयानियां भी खा सकते हैं, हम 11वीं भी बना सकते हैं, हम तबर्रुक लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम आमाल की दुनिया में नहीं आ सकते। अगर आपने 5 वक्ता नमाज पढ़ने के बाद ये तस्बीह फातिमा पढ़ी होती, बगैर कहे हुए आपकी जुबान से खुद ब खुद सुभान अल्लाह जारी हो जाना था। तो हम यहाँ से पुकारे, वहां वो सुने। ये मेरी बात नहीं, ये आमिना के लाल की बात है। हम यहाँ से पुकारे, वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। तो इस तरह दरूद पढ़ना। तो क्या अकीदा दिया? पढ़ो छजला से हजरत सईद अमरुद्दीन साहब अलैहि रहमा की बारगाह से, या छोटे शाह बादशाह की बारगाह से, या जनाब मस्त कलंदर अली रहमा की बारगाह से, या किसी वली की बारगाह से। वली की बारगाह में ना भी अगर मौजूद होगे, घर ही से पढ़ो। हमारे हुजूर हमारा दरूद सुनते भी हैं और उम्मती को पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं और पहचानते भी हैं। अल्लाह ने वो ताकत दे रखी है। तो इस अंदाज से दरूद पढ़ो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों के हुजूर सुने जरा जमकर दरूद हुजूर। और दरूद हुजूर ये सूफिया पढ़ा करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह।
सूफिया कसरत से पढ़ते हैं, इसीलिए जो सूफिया से दूर है वो दुरूद हुजूर से दूर होता जाता है। जो सूफिया के कुर्ब में रहता है उसी की जुबान पर दुरूद हुजूर रहा करता है। जरा जम के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ने मेरे नबी का मिलाद पढ़ा। लोग कहते हैं कुरान में मिलाद कहाँ है? कुरान में मिलाद कहाँ है? मुफ्तियानी किराम भी जलवा भार हैं, उलमाए ज़मील एहतराम भी मौजूद हैं। अब्दुल मजीद कादरी एक जुमला दे रहा है, कुरान जो लफ्ज़ कुरान है, कुरान जो किताबी शक्ल में है, ये कुरान खुद मेरे नबी के मिलाद की गवाही पूरा कुरान देता नजर आ रहा है। क्योंकि मौलाना कैसे? वो ऐसे कि कुरान किसी और पर नाजिल नहीं हुआ, तौरात अलग नाजिल हुई, ज़बूर अलग पैगंबर पर नाजिल हुई, इंजील भी नाजिल हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ। अगर कोई कहे कि मिलाद बैठो जज़ाकल्लाह जुम कर एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के प्यार से जरा सब इश्क देना। किस तरह? जिन्ना इश्क। ये इधर आराम फरमा है ना अमरुद्दीन साहब, उधर छोटे शाह साहब, इनके बीच में, और ये उलमा कह दो सुभान अल्लाह। जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया ते ओ कदे नहीं मरे दे, शक होवे आ तक मुहम्मद ते कब्रां ते दीवे बल दे। सुभान अल्लाह। मजमा बेदार होगा क्योंकि ये जो कलाम पड़ा ये किसी आम का नहीं बल्कि करंट वाले का कलाम है। कह दो सुभान अल्लाह। इसका कलाम है करंट वाले का। जहां मस्त कलंदर हूं कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा ना कि अखलाक के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी भी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये समुंदर है। कह दो सुभान अल्लाह। हम और आप तो कहीं चापलूसी कर लेते हैं सुले कुलियत की तरफ, लेकिन इनको एक ही चीज है, आला हजरत की बोली में यूं सुना दूं, तुम्हें माना तुम्हें जाना, वो ज़ात हुजूर की है जिनका मिलाद कर रहे हो। तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाएंगे ताजदार खत्म नबूवत का नारा कौन दे के गया जिसके पास व्हील चेयर थी? कह दो सुभान अल्लाह। यही है एक इश्क़े रसूल। कई टांगों वाले मिलके नहीं दे सके, लेकिन एक माजूर आदमी शर्क़ व ग़र्ब में ताजदार खत्म नबूवत का रंग भी, नारा भी, अकीदा भी दे
लेके गया कि तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कोई आला हज़रत ने यूं फरमा दिया, आज ले इनकी पना। फिर वो जस नाल बोलो ना प्यार नाल सुभान अल्लाह। वो तो थके थे लेकिन मेंढर दे विच अस्सू पहले ही खत्म हो गया। अजकल मौलवियां दा अस्सू चलदा पिया। उस अस्सू दे विच इस दे विच फर्क है। वो अस्सू कास कटाई दा है, ये अस्सू रहमत दी सगाई दा है। कह दो सुभान अल्लाह। वो अस्सू है जो घास की गाड़ी जमा करवाता है, ये अस्सू है जो कब्र की तैयारी करवाता है। कह दो सुभान अल्लाह। इस अस्सू में बैठोगे, ये असूद जो है ये कोई और नहीं, जनाबे वाला, ये मदीने वाले की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, आमिना के लाल की बात हो रही है। कौन आमिना का लाल? जिसको कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, क्या फरमाया? बोलो ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हाय हाय हाय। मुख्तसर से जो वक्त है इसमें सरकार की रहमत भी बताऊंगा, मिलाद भी बताऊंगा, और साथ में सरकार के लिए आयत कुरान में और है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। शाहिद भी बनाया यानी गवाह। मेरे नबी बैठे मदीना में हैं, लेकिन छजरा वालों तुम्हारी इस महफिल मिलाद के गवाह हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। बशीरा खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी देने वाला भी बनाकर भेजा है। यही तो मिलाद है। मिलाद में क्या हो रहा है? जो कहे बदअकीदा कि जनाबे वाला मिलाद बिदअत है, का अकल के अंधे इनफिरादी तौर पर दे। क्या कुरान पढ़ना 1 हरफ पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेगी? कह दो सुभान अल्लाह। का मिलाद में सबसे पहले कुरान पढ़ा जाता है। फरमाया इसके बाद का आओ नाते नबी वो है, हजरत हसन पढ़ें, मेरे नबी मुजम्मिल वाली चादर बिछाएं और खुद नात समात फरमाएं। कह दो सुभान अल्लाह। ये भी शरीयत में मौजूद है। फरमाया तीसरी चीज मिलाद में खिताब है। उलमा मेरे नबी के मौजूजात को बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, औलिया अल्लाह के अकीदे का, उनकी जात का जिक्र करते हैं जो खुद मेरे नबी ने किया है। कह दो सुभान अल्लाह। आप कहेंगे नबी ने अल्लाह का जिक्र तो किया, अपना जिक्र भी किया, औलिया अल्लाह का कैसे किया? एक ही झलक बताऊं। अपने उमर को, अपने अली को उवैसे करनी की बारगाह में भेजा, भेजकर बता दिया मेरे दिल में वली भी है, मेरे दिल में खुदा भी है। कह दो सुभान अल्लाह। तो कुरान ने जो फरमाया गवाह भी बनाया, मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी क्या है? मेरे नबी ने खुशखबरी सुना दी, जो एक मर्तबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगा, पूरी रुए जमीन के ऊपर जितने घास के तिनकात हैं, रेत के जर्रात हैं, इनके बराबर अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां तहरीर फरमा देगा। मेरे नबी ने तुम्हें खुशखबरी दे दी कि जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ेगा, अगर मस्जिद दूर है घर ही में पढ़ेगा, बाद नमाज के सूरह यासीन कुरान के दिल की तिलावत कर लेगा, शाम तक फरिश्ते उसकी हिफाजत भी करेंगे, हर मजमे में अल्लाह उसे इज्जत भी अता फरमाएगा। अब यहाँ उलमा के पास भी आते हैं कि मैंने अभी वो काम पकड़ा नहीं है ताबीज वाला है, तो नहीं, आप ये सिलसिला यही रहने दे, दुआ कर दें कि अल्लाह इसी में रखे। कह दो आमीन। और वो भी गलत नहीं, घबराना नहीं, कोई देता हो उसकी आप जो नहीं कर रहा, लेकिन खुद भी 5 वक्ता पढ़ता हो, जिनको देता है उनसे भी 5 वक्ता पढ़वाता हो, फिर तावीज भी चलेगा, दम भी चलेगा, दरूद भी चलेगा। खुद अगर एक भी नहीं पढ़ता और मुरीदों को कहता है बस मैं तो खाना काबा पढ़ाऊंगा, तुझे जरूरत ही कोई नहीं है, फिर समझ लो पीर नहीं, पीर की शक्ल में शैतान नजर आ रहा है, वो मुरीद नहीं। मुरीद अगर चाहिए
तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आला हजरत जैसा चाहिए और पीर चाहिए तो आले रसूल जैसा चाहिए। क्या दोस्तों, पीर अगर चाहिए तो मस्त कलंदर जैसा चाहिए, पीर चाहिए अमरुद्दीन साहब जैसा चाहिए, पीर चाहिए बाबा गुलाम शाह बादशाह जैसा चाहिए, छोटे शाह जैसा चाहिए, पीर चाहिए तो जी साहब लालवी जैसा चाहिए। कह दो सुभान अल्लाह। और वक्त के अगर कुतुबुल इरशाद पीर चाहिए मियां बशीर साहब जैसा चाहिए कि जो फरमा दें, जो फरमाते खुदा उसे पूरा कर देता है। इस बात को अगर छेड़ूं तो फिर लंबी हो जाएगी, यही छोड़ देता हूँ। अल्लाह वाले जो कह दें खुदा कर देता है। पीर ऐसा चाहिए। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी मियां बशीर साहब अलैहि रहमत से ये सुनते हुए नहीं, ये कहते हुए नहीं सुना कि आप जाओ जनाबे वाला ज़ियारत पर आते रहना, न्याज चढ़ाते रहना, नमाजों की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं फरमाया। फरमाया यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, क्योंकि वलियों के साथ जुड़ने ही से अकीदा सलामत रहता है। कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ भी आओ, वलियों की बारगाह में भी जाओ, बंटवारा नहीं, बंटवारा नहीं। तो जनाब मैं कहूँ कि मेरे पीर मुर्शिद ताजुश शरिया तो मैं इधर ही रहूंगा, मियां बशीर साहब के पास नहीं जाऊंगा। या कोई कहे कि ये आला हजरत वाले हैं, हम अत्तार साहब वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबकी बोली एक ही है और ये एक बोली बोलते बोलते अल्लाह वाले अल्लाह के रसूल के पास पहुंच जाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह के रसूल के पास पहुंचते हैं तो बरेली के इमाम ने यूं फरमा दिया, हम हैं उनके, नहीं नहीं वो चस नहीं आई, हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है। लेकिन जो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसकी सीरत से भी मोहब्बत करता है। खाली बिरयानियों से मोहब्बत नहीं, खाली ग्यारहवीं से मोहब्बत नहीं, खाली नजरानों से मोहब्बत नहीं, बल्कि सीरत से मोहब्बत करो तो सूरत भी चमक जाएगी, सीरत भी चमक जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। किरदार भी चमक जाएगा, हाल भी चमकते जाएंगे और दुनिया में रहोगे इस तरह चमकते रहोगे। आज लोग कहते हैं VIP। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पार्टी की जरूरत भी नहीं। मेरी पार्टी एक ही है, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कह दो सुभान अल्लाह। ये जो अकाबरीन उलमा हैं, ये किसी पार्टी में आपने बोलते हुए नहीं देखे होंगे। हालांकि ये भी गलत नहीं है कि अगर ये इस मैदान में भी आए, असल हक इन्हीं का है। अगर इनके पास ये पार्टियां होती तो पूरी दुनिया में अमन और सुकून होता। कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है जनाब, पार्टी का बड़ा आया है, प्रोटोकॉल होना चाहिए, हैं? आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां, एक गाड़ी और भी होती है एम्बुलेंस, साथ में कुएं कुएं करती रहती है। क्या जी VIP आदमी है, इसका कहीं सांस बंद ना हो जाए, सिलेंडर साथ रखो, हैं? ग्लूकोज साथ रखो जनाब, ट्रिप साथ रखो, साथ लेके घूमते हैं। ये VIP हैं। लेकिन मेरे नबी ने जिनको VIP करार दिया, उनके साथ कभी एम्बुलेंस नहीं देखी होगी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में के VIP वो हैं, वो ये हैं। इस तरह नहीं, इस जुमले पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तुम में के VIP वो नहीं, तुम में के VIP ये हैं जो कुरान सीखते भी हैं और कुरान सिखाते भी हैं। प्रोटोकॉल कोई पुलिस वाला नहीं कर रहा होता है, बल्कि जहां से तालिब इल्म गुजरे अल्लाह के फरिश्ते उसके प्रोटोकॉल में अपने पैरों को बिछा देते हैं। जहां आलिम दीन गुजरे हजारों लाखों फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मामूर हुआ करते हैं। नाज़िम साहब इस पर एक नारा लगा तो तुम्हारे पास आपकी बात करेगा, लगाओ जरा। की आमद
जितने शौक से लोग पार्टियों में जाते हैं, इतने शौक से काश मिलाद मुस्तफ़ा में आ जाते, इतने शौक से लोग काश मस्जिद में आ जाते, इतने शौक से लोग काश उर्स में आ जाते, इतने शौक से लोग काश सीरत के जलसे में आ जाते। तो खुदा की इज्जत की कसम, ये पार्टी वाला तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। सूखे लड्डू दिखाते रहते हैं, लेकिन आमिना का लाल वो है जो तुम्हें दुनिया का भी खजाना देगा और आखिरत का भी खजाना अता फरमाएगा। मेरे नबी वो है। और साहब में सुन लो भाई, कोई पीडीपी का होगा, कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई एनसी का होगा, किसी का झंडा कोई होगा, किसी का कोई होगा। मैंने पहले बोल दिया, मैंने पार्टियों को कुछ नहीं करना, मेरा झंडा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। जो इस झंडे में आता जाएगा, ये उलमा की जमात सीने से लगाती जाएगी, उसे अपने पास बिठाती जाएगी, 5 वक्त नमाज पढ़ाती जाएगी, हुजूर के कुर्ब दिखाती जाएगी, आखिरत बचाती चली जाए। तो हुजूर को क्या बनाया बोलो? शाहिद, गवाह। क्या बनाया? तो गवाह क्या होता है? हाजिर होता है कि नहीं? शादियों में, निकाह में तो कम से कम एक छोटी सी मिसाल दूं, निकाह में कितने गवाह होते हैं? 2। तो अगर गवाह बैठा हुआ अमेरिका में, तो निकाह हो रहा मेंढर में हो जाएगा? हाजिर भी होना जरूरी है और नाजिर भी होना जरूरी है। तो अल्लाह ने हुजूर को हाजिर भी बनाया है और नाजिर भी बनाया है। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर हमारे अमाल के गवाह भी है और हमारे अमाल को देखने वाले भी हैं। और दूसरी चीज बशारत। क्या चीज? बशीरा, खुशखबरी देने वाला। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुशखबरियां दे दी, जो नमाज पढ़ेगा मेरे करीब रहेगा। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज, अरे मिलाद तो हुजूर का है और मिलाद भी वही मनाए। ये साफ लफ्जों में सुन लो, उलमा की ताईद के साथ जुमला कहूंगा। नमाज, मिलाद मनाने का हक भी उसी को है जो 5 वक्त नमाजी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मिलाद क्या मनाएगा? क्योंकि मिलाद आया तो नमाज आई। कह दो सुभान अल्लाह। मिलाद आया तो नमाज आई। और सरकार ने फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज कब्र का नूर है, नमाज कब्र में मददगार है। मेरे नबी ने फरमा दिया, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, गुनाहे सगायर उसके जिस्म से धुल जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। एक तवील हदीस है, एक जुमले में मैंने खुलासा आपके सामने पेश कर दिया। अगर मुकर्रिराना अंदाज में जाऊं तो 10 मिनट इधर लग जाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं करनी। थोड़े वक्त में आपको ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, 5 वक्त जो नमाज पढ़ लेता है उसके सगायर गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उतार देता है। गौर करो, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लंगर भी हमारे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि जिनके लंगर लगते हैं वो हमारे हैं। आई समझ नहीं? जिनके लंगर लगते हैं वो भी हमारे हैं, लंगर भी हमारे हैं, ये जलसे भी हमारे हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारी हैं। नमाज भी हमारी है, क्योंकि नमाज ईमान वाले पर फर्ज है। कह दो सुभान अल्लाह। नमाज किस पर फर्ज है? ईमान वाले पर। तो जिसके पास है नहीं, वो जनाब धब्बे पे धब्बा बनाया जा रहा है, और जिस पर फर्ज है वो इस तरफ आ ही नहीं रहा है। आजा, अगर हुजूर को राजी करना है, खाली झंडे से राजी नहीं होंगे, बल्कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात और पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक, माँ बाप की खिदमत, उलमा की कदर, बड़ों का अदब, इसमें मेरे नबी राजी हो जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी बशीर हैं। कह दो सुभान अल्लाह। खुशखबरियां भी देते हैं। और मेरे नबी की सीरत और रहमत देखो, अमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन। मिलाद खुद खुदा ने पढ़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। कहीं खुदा ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों तहकीक कि तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। कहीं फरमा दिया,
यासीन, मेरे नबी का मिलाद हो गया, कह दो सुभान अल्लाह। कहीं पर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हो गया। कहीं पर अल्लाह ने एहसान जतला के फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, काफिरों पर नहीं। इस पर मोमिनों पर, किस लिए? उन्हीं में एक रसूल मबूस फरमाया है, कह दो सुभान अल्लाह। वो रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो एहसान जब किसी पर कोई करता है, तो जिस पर एहसान किया हुआ होता है वो एहसान चुकाने की कोशिश करता है, कभी अल्फाज अदा कर शुक्रिया अदा करता है, एहसान चुकाता है। महबूब साहब हैं, उन्होंने जनाब सूफी साहब हैं, ताज साहब हैं, इन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट से बुलाया, आपकी खिदमत करने का मौका इनायत फरमाया, मेरे ऊपर ये फर्ज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ऊपर भी ये वाजिब होता है कि हम इनका, आपका शुक्रिया भी अदा करें। इनका शुक्रिया इन्होंने बुलाया, आपका शुक्रिया कि आप आए, लेकिन सुनो ना, आप शुक्रिया के लायक हैं ना मैं शुक्रिया के लायक हूं। हम सब मिलकर के शुक्र आमिना का लाल का करें और रब्बुल आलमीन का करें, कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने चाहा, बोलो ना। पार्टी वाले पार्टी के जलसे में जाते हैं, ये पार्टी वो है, यहाँ सब पार्टियां खत्म हैं, एक ही पार्टी है वहदानियत की और रसूलुल्लाह की रिसालत की, कह दो सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा की पार्टी है, ना कोई जात है ना पात है, ना इधर है ना उधर है, ना रंग है ना नस्ल है, ना झूठे वादे हैं, यहाँ एक ही है। आया अगर बैठा और बैठकर उलमा की बात को सुना, गुनहगार था, जब निकलेगा इनाम लेकर जाएगा, गुनाह झड़ जाएंगे, गुनाहों से पाक होकर के जाएगा, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर साथ में दो फायदे हैं। एक फायदा ये कि मिलाद की महफिल है, यहाँ मिलाद होता है। इन उलमा ने पूरे महीने आपको सुनाया होगा, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी बात करके निकल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझसे पहले भी ये बातें हो चुकी हूँ, बात रिपीट हो तो फिर मेरा भी फायदा कोई नहीं। अब क्योंकि एक ही चीज को बार बार सुनाना, सुनो, इनसे आपने पूरे महीने सुना होगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा भी फरमाते हैं, और कई अइम्मा इकराम ने लिखा है, जिस जगह में, जिस घर पर, जिस मस्जिद में, जिस गाँव में महफिल मिलाद हो, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। तो यहाँ तो दो दो फायदे हैं, एक महफिल है इसलिए ढांपा हुआ है, दूसरी तरफ अल्लाह का वली आराम फरमा है, यहाँ तो 24 घंटे रहमत बरसती रहती है, कह दो सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में आपको? तो मेरे दोस्तों, कुछ नसीब है तो बशारत ये मिलेगी आपको, जो सियासी जलसे में जाते हो, बाहर निकलते हो, पता नहीं कोई फंड मिलेगा नहीं। जिस तरह नहीं पीछे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितने कितने लाख अकाउंट में बेच चुका है, और जमींदारों के जनाबे वाला जमीन के लिए जो लोन दिया उसने, वो 2-2 हजार रुपए जो आता था ना, वो दे रहा। अब ऐलान निकल गया जी वो 2-2 हजार जनाबे वाला सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह, आई समझ नहीं। ये वो दुनिया वाले हैं जो देते हैं साथ में सूद लेते हैं, लेकिन मेरे रब की वो जात है जो सांस भी दे रही है, जनाबे वाला सांस जैसी नेमतें भी अता कर रही है, और अपना महबूब जिनके सदके में, जिनके मिलाद की बरकत से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है, चरिंद और परिंद को पैदा फरमाया है, खुश्क और तर को पैदा फरमाया है, वो महबूब अता किया और उस महबूब का उम्मती हमें और आपको बना दिया, कह दो सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुने, घूम कर एक बार बोले या रसूल अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम। अल्लाह वालों से हम क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनकी अल्लाह से बनती है, इन्होंने अल्लाह को मना लिया है। हम सब आते हैं, उलमा भी आते हैं, उलमा पर भी करना। आप ये ना सोचें, आपकी भी एक नजर रहती है, जनाब वली के पास जाएं, कोई साईं ही बना हुआ हो। जनाब साईं से मुराद अच्छे साईं भी हैं और कुछ उन्हें डुप्लीकेसी दोनों चीजों में चल चुकी है। जनाब वाला अच्छा टेबलेट भी ओरिजिनल कंपनी का है और नकली भी है। तो असली साईयों का रंग जो है
वो नकली ईसाइयों ने बदनाम करना शुरू कर दिया है। आप सोचते हो इसके जनाबे वाला इसने कुर्ता पहना हुआ है, सलवार उतारी हुई है, गंडे पहने हुए हैं, अब झुककर मिलते हो, जनाब ये दुआ कर देगा तकदीर बदल जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसे अल्लाह राज़ी होता है, जिसे खुदा राज़ी होता है, जिसे भलाई का इरादा फरमाता है, फिर उसे दीन का आलिम बना दिया करता है। कह दो सुभान अल्लाह। दीन की उसे समझ आता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। कुर्ते वाले का पता आपको करामत से चलेगा, समझ नहीं, गंडे वालों का पता आपको करामत से चलेगा, लेकिन इनका पता आपको कुरान और हदीस से चल रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। यानी वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्या जनाबे वाला ये पहुंची हुई सरकार है कि नहीं पहुंची हुई, कहां तक पहुंची हुई है। लेकिन ये जो सरकारें हैं इनको मेरे नबी ने फरमा दिया, अल्लाह जिसे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह ने नवाजा, कोहे तूर पर बुलाया, कलाम फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को रश्काया, कहा या रब्बल आलमीन, क्या मुझसे भी ज्यादा अपनी मखलूक में तुझे कोई मेहरबान है, कोई महबूब है? जवाब आया, मेरे मूसा मुतअला तौहीदिन व हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे मूसा मेरी तौहीद पर, मेरे मोहम्मद की मोहब्बत पर विसाल कर जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मन मोहम्मद कौन है? अल्लाह ने फरमाया लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वल शम्सा वल क़मरा वल लैला वल नहारा वला मलकम मुकर्रबन वला नबिय्यम मुरसलन वला इय्याका। फरमाया ऐ मूसा मिलाद सुन लो, अल्लाह ने पढ़ा। कह दो सुभान अल्लाह। किसने पढ़ा? मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे मूसा मेरी तौहीद पर मेरे मोहम्मद की मोहब्बत पर पर्दा कर जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया मन मोहम्मद, तारुफ इंट्रोडक्शन करवाइए, कौन है वो? अल्लाह ने आगे फरमाया हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कलाम अल्लाह का हो, रिवायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। कह दो सुभान अल्लाह। रिवायत हुजूर की हो। फरमाया अगर मोहम्मद अरबी और उनकी उम्मत को पैदा करना मकसूद न होता, लमा खलक़तुल जन्नता, मैं जन्नत को पैदा न करता, वलन नारा, मैं जहन्नम को पैदा न करता, वलन शम्सा, मैं सूरज को पैदा न करता, वलन क़मरा, मैं चांद को पैदा न करता, वलन लैला वलन नहार, दिन और रात पैदा न होते, वलन समा वल अर्द, जमीन और आसमान पैदा न होते, नबी और रसूल पैदा न होते। सुन मेरे कलीम, तेरा नंबर भी नहीं लगना सी। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मेरे करीम अगर महबूब का मिलाद ना होता तो तेरी पैदाइश भी, तेरा मिलाद भी ना होता। और अब अगर इस जगह में अगर बरेली के इमाम का जो शेर है, जो इस हदीस का तर्जमा है, वो ना करूं तो ये ज़्यादती होगी। बरेली के इमाम ने कहा वो जो न थे, जज्बे के साथ बस कर दो, तकरीर खत्म कर दो। सुनना चाहते हो? देखो भाई एक बात सुनो, नमाज इन्होंने पढ़ानी है, इन्होंने हमें एक बड़ी परेशानी है, नमाज इन्होंने पढ़ानी है, लेकिन हमें एक बड़ी परेशानी है, और ये परेशानी भी बड़ी पुरानी है भाई, समझ नहीं वो क्या है? उलमा बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं और इधर से लोग उठेंगे कि क्या 2 बज गए जी, 2 क्या हो गया जी, बोलती नमाज नहीं पढ़ रही। पहले नमाज है ना, तो जनाब पहले भी नमाज है, और ये तुझसे पहले भी खड़ा होगा, तूने पीछे ही पढ़नी है, इसको तुझसे ज्यादा इल्म है। अगर तुझे होता तो तू आगे होता, तो तू यहीं से सोच ले, जब तू पीछे है तो तेरा मर्तबा भी पीछे है, तेरे पास इल्म भी उससे कम है, लिहाजा जो इधर पीछे रहेगा वो इन्हीं के पीछे पीछे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। आज सब कुछ चीजें, नमाज का वक्त होता है जी, शुरू होता है,
वो भी सुना इंशाल्लाह आपको, सेटिंग करके मैं देना चाहता हूँ। अब खाली अगर मैं इसी तरह आपको दे दूँ तो फिर मुझे आप शायर की हैसियत से बुला लेते हैं तो काम हो जाता, तो मेरा काम भी हो जाता, 8-10 मिनट में वो शार पढ़ देता और काम लगता। इंशाल्लाह आपकी तमन्ना पूरी होगी। और उससे तो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगाह करम से तो बात चलती है, कह दो सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर हैं सब कुछ है, हुजूर ना हो तो कुछ ना हो। हुजूर आज भी हैं तभी सब कुछ चल रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। और हुजूर कयामत में भी होंगे तभी हम पुल सिरात से भी पार होंगे, जामे कौसर भी पी रहे होंगे, हुजूर की शफाअत भी हमें नसीब होगी। और यतीमों के साथ पर हुजूर दस्ते शफकत भी रखेंगे और गरीबों को हाथ उठा के बोलो, और गरीबों को 50,000 साल पहले अमीरों से जन्नत में लेकर जाएंगे। अब सुनो इस हदीस की तर्जमानी में मोहम्मद साहब फरमाते हैं वाह महबूब, इनकी फरमाइश है। आप ये सुनना चाहते हैं मोहम्मद साहब? नहीं, फिर मैं ये देखूंगा कि अगर सुनना चाहते हैं तो फिर जिंदे सुने, मुर्दे उठकर चले जाए। वाह महबूब हबीब रबाना हम रोज हशरदा, आप यतीम यतीमा ताई आप सिरते दरदा। तकबीर रिसालत हाज़री तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका मिलाद में आ रहे हो इमाम साहब हैं, वाह करीम वाह करीम उम्मत दा वाली ते मेहर शफाअत करेदा, ते जिब्राइल जे जिस चाकर ते नबी अंदा सिर करेदा। ते एक की जानन गुस्ताख जितने भी हैं नाम लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कौन कौन से गुस्ताख हैं, किस तरह बरसाती मेंढकों की तरह निकलते हैं। एक ही जानन कदर नबी दी और दुनियादार कमीने, कदर नबी दी जानन वाले सोगे बीच मदीने। कदर फुलां दी मजमे में भी सब उलमा को पहचान सकते, सब सईद अमरुद्दीन साहब को भी, सब हैदर साहब को भी नहीं पहचान सकते, सब छोटे शाह बादशाह को भी। कदर फुलांदी बुलबुल जाने, कदर फुलांदी बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदी गिरगिद की जाने ओ मुर्दे खावन वाली। कव्वे खाने वालों को मिलाद की बिरयानी का क्या पता, कव्वे को जायज करने वालों को 11वीं की लज्जत का क्या मालूम, कव्वे को हलाल कहने वालों को औलिया के लंगर का क्या पता। औलिया तो वो है रात को। अब चल गई बात तो ये थोड़ा सुन लो, फिर आखिर में एक हदीस बयान को बात खत्म कर दूंगा। रात को बेदर्दानी नींद प्यारी आवे, तग मंदानू याद सजन दी सुतियां जगावे। और पीछे जो शेर पढ़े ना मैंने हुजूर की जात के ताल्लुक से, वहां जी साहब भी पीछे नहीं रहे, कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि साईं साहब बशीर साहब जो हैं वो भी, शबीर साहब वो भी उसी दरबार के हैं। एक ही जुमला हम सब का होता है कि दुआ मंगिया करो संगियो, जज्बे के साथ सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, उससे हमें बोलने में मजा आता है।
और आपको फायदा कितना है मैंने पहले बताया ना, याद है आपको? उलमा को छोड़कर आपको याद है क्या फायदा बताया मैंने? जमीनों आसमान में जो कुछ भी है उसके बराबर नामाए आमाल में सवाब लिखा जाता है। कह दो सुभान अल्लाह, सवाब लिखा जाता है। तो जी साहब उस चीज को ना छोड़े, क्योंकि वहां अगर मैं उसको छोड़ दूं फिर मौजू हट जाएगा। वही एक ही जानन कदर नबीदी दुनियादार कमीने, कदर नबीदी जानन वाले सोगे विजिन मदीने। कह दो सुभान अल्लाह। और यहाँ तो आप कह रहे कदर जाने वाले सो गए हमारे गिरदो नवा। कह दो सुभान अल्लाह। चाहे हैदर साहब हों के अमरदीन साहब हों के छोटे शाह साहब हों के कोई भी वली हो। तो जी साहब ने कहा जी जज जिसदा फैसला कहाँ होता है? मुजरिम का फैसला कहाँ होता है? हुजूर की बारगाह में होगा। आम जो मुजरिम हो जज के पास झूठा मूठा केस भी हो तो कोई पता नहीं जज किस तरफ घूम जाए, माल भी चल सकता है। ये बात अलग है कि पर्दे ही में लाला बलाई है? चलता उधर भी है, लेकिन क्योंकि कुर्सी बड़ी है उसका लिहाज भी होता है, लेकिन तरीके से काम चल जाता है। कातिल भी कभी निकल आते हैं, लेकिन ये वो बारगाह है कि आला हजरत ने फरमाया चोर सही बद सही मुजरिमों नाकार सही, चोर सही बद सही मुजरिमों नाकार सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। जो भी है हम हैं तो आप ही के हैं, आपके। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे कि या अल्लाह ये गुनहगार नहीं है, ये नहीं फरमाएंगे। वकील क्या वकालत करता है जज के सामने? ये गुनहगार नहीं है, इसका जुर्म नहीं है। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे कि गुनहगार नहीं है। हुजूर फरमाएंगे गुनहगार भी है, सियाकार भी है, लेकिन मेरा उम्मती है तो इनका परवरदिगार है। मैं हाथ फैला रहा हूँ, हाथ फैलाना मेरा काम है, तेरी चौखट तक लाना मेरा काम है, बख्शिश का परवाना अता करना तेरा काम है। कह दो सुभान अल्लाह। जीम जज जिसदा नबी पाके हो बैठे सुखन उसदा के काजा जावे। सुखन में ना बात। जीम जज जिसदा नबी पाके हो बैठे सुखन उसदा के काजा जावे, जिस मिसले मेरा मोर लावे उस मुजरिम नो की सजा। हुजूर मोर लगा दें अपनी, हैं? पूरी दुनिया कहते हैं हुजूर हमारे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। तो सुन्नी वो कहते हैं आ गए हुजूर, हुजूर हमारे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर हमारे हैं, ये हमारा दावा है। लेकिन काश कयामत में हुजूर कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। आखिरत बन गई, जन्नत मुकद्दर हो गई, क्योंकि हुजूर की चाहत से ही सब कुछ होता है। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर जो पैदा हुए हैं, हुजूर का मिलाद हुआ है, वो हुजूर के चाहने से हुआ। हुजूर के चाहने, मेरी आपकी पैदाइश मेरी और आपके चाहने से होती है। बोलो भाई, हम चाहें जिस तरह हमारी शक्ल ऐसी हो, अकल ऐसी हो, नाक ऐसी हो, कान ऐसे हो, चेहरा ऐसा हो, वक्त भी वैसा हो, किसी की नहीं होती। लेकिन हुजूर वो हैं जिनको हजरत हसन बिन साबित बैठाकर पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह आपके मिस्र अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया, किसी माँ ने जना ही नहीं और न कयामत तक कोई जनेगी। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया है जैसा आपने चाहा। कह दो सुभान अल्लाह। जैसा आपने चाहा है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि नहीं हसान ये मसला नहीं, सरकार ने तस्दीक कर दी कि मेरा हसान जो कह रहा है यही सही है। कह दो सुभान अल्लाह। तो सरकार के चाहने से सरकार ने जैसा चाहा वैसे अल्लाह ने उनका मिलाद फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। मिलाद का मतलब पैदाइश फरमाई और विसाल का वक्त आए।
अभी आपने देखा पुंछ में जज अदनान साहब की 2 बेटियां एक हादसे में एक साथ जो है वो दुनिया से चली गई। अगर उनके चाहने से होता तो कहां कहां तक की सोच थी। एक ऑस्ट्रेलिया पढ़ रही है, दूसरी बांग्लादेश के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन उनके चाहने से बात नहीं बनी। हुआ वही जो खुदा ने चाहा, जो खुदा ने चाहा। लेकिन सुनो मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, अपने गुंबदे खजरा में तशरीफ फरमा है। मेरे नबी के दरवाजे पर जिब्राइल भी आते हैं, लाखों फरिश्ते आ रहे हैं, इजराइल भी साथ में है। दरवाजा खटखटाया जाता है, इजाजत मांगी जाती है, कह दो सुभान अल्लाह। अब इजाजत मांगी जाती है, मेरे नबी इजाजत देते हैं, तब अंदर आते हैं। जिब्राइल ही कलाम करते हैं, इजराइल के कलाम की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि इजराइल वहां पहली बार आ रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जिब्राइल इस्लाम ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, इंट्रोडक्शन करवाया। ये इजराइल हैं, ये चाहते हैं कि अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है। ये आनी है फानी नहीं, आनी है फानी नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील बोलो क्या कहना चाहते हो? ये जो कह रहे हैं सही है? जी हाँ। फरमाया अल्लाह मुलाकात का इश्तियाक रखता है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरी तरफ से इजाजत है, रूह कब्ज की जाए, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के चाहने से नबी का मिलाद हुआ, शक्ल भी मेरे नबी के चाहने से बनी, और मेरे नबी का विसाल भी मेरे नबी के चाहने से हुआ। एक नबी है जिनके चाहने से सब कुछ होता है। शायर ने कह दिया खुदा की रजा, इस तरह नहीं प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क्योंकि शेर की दुनिया में नहीं, कुरान कहता है मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जो हुजूर का हो गया वो अल्लाह का हो गया। और तवज्जो करो, हुजूर की रहमत इतनी वसी रहमत है, हर खास और आम के लिए है। जब ताइफ में लोगों ने पत्थर बरसाए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालें मुबारक जो है वो खून से भर गई, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हिलाकत की दुआ कर दीजिए इनकी। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाया है, जिसका वो रब है उसके लिए मैं रहमत हूँ। ऐ सहाबा मेरी नजर वो जान रही है जो तुम्हारी नजर नहीं जान सकती। इनके आने वाली नस्लें जो हैं मुझ मोहम्मद का कलमा पढ़ करके मेरी वफादार होंगी, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की रहमत है। और एक तवज्जो, सिर्फ कितने बजे तक हजरत बात को क्लोज करो, उसी हिसाब से बात को फैलाना है। क्लोज करते हैं, ठीक है। एक बार झूम कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें, 15 मिनट का सूफी साहब ने कह दिया, और सूफी की बात ना मानो तो फिर जनाब सूफी की बात मानना जरूरी है। हम लोगों के जो आबो अजदाद थे ना, उन्होंने एक सूफी की बात मानी जिसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। तभी आज मेंढल में भी मिलाद हो रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। एक सूफी अपनी जूतियों से अपनी जनाबे वाला कामिल सूफी, जिस तरह अमरुद्दीन सावराम फरमा है, जहां कदम रख दे अल्लाह उस जगह को गुले गुलजार कर देता है, कह दो सुभान अल्लाह। वहां की जमीन जो है वो ईमान की दौलत से सैराब हो जाती है। जिस तरह कश्मीर में औलिया इस्लाम आ गया, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आया, इस्लाम आ गया। इस तरह इस्लाम की बका भी, इस्लाम की नस्ल व इशाअत में अहम रोल सूफिया इकराम का है, कह दो सुभान अल्लाह। अहम रोल सूफिया इकराम का है और उलमा का है। लिहाजा दोनों जमातें, हमारी आपकी आंखें दो, कितनी आंखें बोलिए? दो, एक दायां एक बायां। जिसको चाहे दायां कह लो, जिसको चाहे बायां कह लो, दोनों आंख अपनी है ना। कोई एक आंख खोलना चाहता है?
एक आंख अपनी को जाया करना चाहता है? नहीं, एक आंख रूहानी है औलिया अल्लाह की और दूसरी आंख जाहिरी है उलमाए इकराम की। इस आंख को भी बचाओ, उस आंख को भी बचाओ, दोनों आंखों को सीने से लगाओ और बढ़ते चले जाओ। इंशाअल्लाह आमिना की लाल की बारगाह में पहुंच जाओ। अब एक आयत जो मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचा लो। किससे बचा लो? कारी महबूब साहब की जो, हाजी महबूब साहब की जो तकरीर थी उसका हिस्सा में अगला, वहां से आगे बात बढ़ा दूंगा, उनके इशारे से मैं समझ गया था। एक हदीस सुनाऊंगा इस मौजू पर, ज्यादा नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत, आज क्या हालत है औरतों की हमारी सबकी? चलो महीने में कुछ मसाइल हैं, उन दिनों में नमाज माफ है, उसके अलावा नमाज माफ तो नहीं है। या बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ दिन तक, अक्सर मुद्दत 40 है, बार नूरुल इज़ा या खुदूरी या मैंने वो नहीं पढ़ानी है, लेकिन एक इशारा करके बताऊं कि कुछ मखसूस वक्त है, कुछ अय्याम है कि जिनमें नमाज औरतों को माफ है। ये भी मेरे नबी की रहमत है, कह दो सुभान अल्लाह। क्यों कि हर महीने में औरत को वो परेशानी लायक होती है जिसको आप मंथली कह लें या हज कह लें। अब हर महीने अगर उसकी नमाजें कज़ा होती रहे, अकल्ले मुद्दत 3 दिन, अक्सर मुद्दत 10 दिन, कितनी नमाजें कज़ा हो जाएंगी? अब वो अदा कर सकती है, कज़ा ही पढ़ती रहेगी, अदा कैसे पढ़े? अल्लाह की रहमत ने और हुजूर की रहमत ने गवारा नहीं किया, कहा ये जो इसको तकलीफ है ना, इन दिनों की हम इस पर माफ कर दें, लेकिन बाकी वाली सारी का हिसाब लेना है। इन दिनों की माफ है लेकिन बाकी हिसाब लेना है। और एक मसला और भी साथ में सुन लो, रमजान में कुछ लोग चक्कर चलाते हैं जनाब, इन दिनों के जो रोजे हैं ना उनका जनाब फिदिया दे देते हैं। ये बड़ा मसला है, दे देते फिदिया दे देते हैं जी। और जी हमारे वो घर में मसला था थोड़ा जी, फिदिया ले लो जी। आप पहले मौलवी साहब के पास जाएंगे, अगर कोई कामिल आलिम के पास पहुंचे तो हाजी साहब के पास पहुंचे, इन लोगों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा जी ये फिदिया नहीं होगा। आई समझ नहीं, इसके रोजे ही कज़ा करने पड़ेंगे। अगर जिसको खुद ही इल्म नहीं है वो कहेगा चल यार चंगी रसीद कट गई है, मसला हो जाए। रसीद चंगी कट गई है, मसला बन गया। रसीद काटने से भी वो रसीद नहीं कटी जो तेरे नामा अमाल में दिखनी थी। वो रसीद कब कटेगी? जब तुम उन रोजों की कज़ा कर लोगी। बेशक बेशक बेशक। रोजों की कज़ा क्यों है? आप कहेंगे मौलवी साहब नमाज भी फर्ज, रोजा भी फर्ज, फिर रोजों नमाज माफ, रोजों की कज़ा। नमाज हर दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा फर्ज होती है, कह दो सुभान अल्लाह। यानी 5 नमाजें हैं, और रोजे साल में 1 महीने के फर्ज हैं। 3 दिन 10 दिन भी अगर रोजे कज़ा हो जाते हैं, अगर महीने में एक ही एक रखा जाए तब भी 1 महीना फिर बच जाता है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता आ जाओ यहाँ तुम रोजे रख करके मेरी रजा हासिल कर लो, ठीक है नहीं? एक औरत 4 मर्दों को साथ लेकर जहन्नम में जाएगा। अब मैं आ गया नजीर पे, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा। मुबश्शिर तक भी हो गया, शाहिद तक भी हो गया, अब नजीर भी जरूरी है। समझ में आ गया? यानी डर सुनाने वाला, कह दो सुभान अल्लाह। और डर सुनाने वाला मैं नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो सुनाया हमने उसका मफ़हूम आपके गोशगुजार करना है। फरमाया एक और 4 मर्दों को साथ लेकर जहन्नम में जाएगी। कयामत का मंजर होगा जनाबे वाला, सूरज सवा नेज़े पर होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई गले तक होगा, कोई तैर रहा होगा जनाबे वाला। वहां पे एक औरत का हिसाब किताब होगा, सामने लाया जाएगा, नेकियां कम पड़ जाएंगी, दीन उसके पास नहीं था, दीनदारी नहीं थी। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो औरत अर्ज करेगी या रब्बल आलमीन मैं जहन्नम में क्यों जाऊं? मेरे अब्बा को सबसे पहले बुलाया जाए, अब्बा घर का सरदार था, उसने मुझे दीन का रास्ता नहीं दिखाया, उसे बुलाया जाए, उसको साथ लेकर के जाऊंगी। उसके अब्बा को बुलाया जाएगा, सामने करके कहा जाएगा अब जा तूने इसे दीन नहीं सिखाया। ये नहीं सवाल होगा कि बड़े स्कूल में भेजा था, अमेरिका भेजा था, इंग्लैंड भेजा था या किसी दूसरी जगह भेजा था। ये सवाल होगा क्या तूने मदरसे में
हाजी महबूब साहब वाले में बेच करके अपनी बेटी को दीनदार बनाया था कि नहीं बनाया था? कह दो सुभान अल्लाह। ये सवाल होगा। अब इसका जवाब क्या है? जवाब उसके पास नहीं होगा, क्योंकि किया ही नहीं है, अमल प्रैक्टिकल मौजूद ही नहीं। वो कहेगा नहीं हो सका, तो मैं तू भी चल। उस औरत को कहा जाएगा चल अब तो जाओ। उसने कहा नहीं, अभी जनाबे वाला मेरा जो बड़ा भाई है उसको बुलाया जाए। वो मिलाद की महफिलों में जाता था, सीरत के जलसों में जाता था, जुमे के खुतबे में जाता था, उलमा से वाज़ो नसीहत सुना करता था, नमाज खुद तो पढ़ता था, लेकिन मुझे कभी नहीं उसने इसमें ये रास्ता बताया। यार उसे बुलाया जाए, उसको बुलाया जाएगा, उससे सवाल होगा, वो भी आजिज हो जाएगा। कहा अब तो जा, बाप बेटा दोनों हैं, बाप भी है तेरा भाई भी है, चल। वो कहेगी नहीं ये तो पहला घर है, अब दूसरे घर में मैं गई, शादी करके ले गई। ढोल ढमक्के भी चले, जिस तरह लोग कहते हैं कि खुशी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुशी आरजी है, ढोल ढमक्के में खुशी नहीं। निकाह आधा ईमान है, निकाह जब पढ़ लिया आधा ईमान मुकम्मल हो गया। अगर पहले नमाज नहीं पढ़ता था तौबा करे, आज के बाद 5 वक्ता नमाजी हो जाए, जो कज़ा हो गई उन्हें कज़ा पढ़ता हुआ नजर आए। ढोल ढमक्के में खुशी नहीं, दीन में खुशी है। तवज्जो करेंगे। अब जनाब शोहर को बुलाया गया, शोहर आएगा, कहा बाप ने भाई ने तो नहीं सिखाया, इसके घर में आई थी, इसने भी दीन की दावत मुझे नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी, दीन का रास्ता नहीं दिखाया, ले जा इससे भी लेकर के चल। कहा नहीं, अभी मेरा बड़ा बेटा है, ये हदीस है मेरी अपनी बात नहीं, उलमा जानते हैं। फरमाया बड़ा बेटा है, उस बड़े बेटे को जनाबे वाला सामने लाया जाए। वो भी आया, कहा ये बेटा भी बड़ी दीन की बातें करता था, लेकिन करता दूसरों पर था। क्या करता था? दूसरों को कहता था फलां की बेटी ऐसी है, बहन ऐसी है, बच्ची ऐसी है, फलां ऐसी है। खुद पर गौर नहीं किया, ये मेरा बेटा है, इसने भी मुझे दीन नहीं सिखाया। अगर यही दीन सिखा देता, आज जो ये नंबर लगा हुआ है, मेरा अब्बा भी बच जाता, मेरा भाई भी बच जाता, मेरा शोहर भी बच जाता, लिहाजा इसको भी लेकर के जाऊंगी। अब चौथे नंबर पर जनाबे वाला बेटा भी आया। मेरे नबी ने फरमाया एक औरत घर से इन 4 मर्दों को साथ लेकर के जहन्नम में जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों, मुख्तसर वक्त में जो मेरा पैगाम है वो पैगाम यही है कि मिलाद तब कबूल है जब आप 5 वक्ता नमाजी हो जाए। बात सही है नहीं? बोलिए, बात की तस्दीक करते हैं, हाथ उठा के नहीं बोलिए। हाँ, अब कम उठाएंगे ना, क्योंकि पढ़नी कम है। आज की तो पढ़ लेंगे कुछ, और अगर तबर्रुक पहले बढ़ जाए ना, शर्त के साथ कहता हूँ, तबर्रुक बढ़ जाए ना, चाहे जितना मर्जी मैं कलाम सुनाऊं, के कुरान सुनाऊं, के सैफुल मुलूक सुनाऊं, के जी साहब लालवी का कलाम सुनाऊं, जनाब छठ थैली मिल गई, मसला बन गया। तबर्रुक से आगे यही तबर्रुक लेकर जन्नत में चला जाए। तबर्रुक जन्नत में नहीं लेकर के जाएगा, तबर्रुक से बीमारियां दूर होती हैं, ये जरूर है, लेकिन जन्नत में नमाज लेकर जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत में मदारिस लेकर के जाएगी, मसाजिद लेकर के जाएंगी, जन्नत में कुरान की तिलावत लेकर के जाएगी, रोजा हज और ज़कात लेकर के जाएगा। इससे पहले बेसिक जो बात है वो अकीदा अहले सुन्नत वाला, यानी औलिया अल्लाह वाला लेकर के जाएगा। अकीदा दुरुस्त होने के बाद ये चीजें जन्नत में लेके जाएंगे। ये सवाल नहीं होगा। वहां पर मौलाना मजीद को बुलाया था, कितने क्विंटल लंगर बनाया था, ये सवाल नहीं होगा। ये होगा हम मौलाना मजीद को बुलाया था, उसने क्या सुनाया था, उस सुनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई थी, या आपने क्या तब्दीली लाई थी। अगर बेनमाजी थे, नमाजी हो गए, समझ लो मिलाद का जलसा छजला में कबूल हो गया। क्या तो सुभान अल्लाह। भाई समझ नहीं, अगर आप में जनाबे वाला घरों में फहाशी थी, मिलाद से वापस गए, आपने फहाशी को छोड़ दिया, दीन के रास्ते पर आ गए, समझ लो जलसे में आना भी कबूल हो गया, जलसे से जाना भी कबूल हो गया। अल्लाह वालों की बारगाह का भी यही फायदा है। तो रात पवेत तकरीर का आखिरी हिस्सा, रात पवेत बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजन दी सुतियान जगावे, त्यार मुश्किल दी। लेकिन इसका मतलब यही नहीं
कि नमाज रोजा सब कुछ छोड़ करके फिर पूंजी उनके पास है, फिर तू उन्हीं तक नहीं पहुंच पाया तो अल्लाह तक क्या पहुंचेगा? हैं? उनकी सीरत से मोहब्बत करोगे ना तब। खाली सूरत से काम नहीं चलने वाला, सीरत को भी अपनाना है। हर मुश्किल दी कुंजी यारो अथवलियां दे आई, वली निगाह करन जिस वेले मुश्किल रह न काई। सूफी साहब जी साहब के बड़े शेदाई हैं। जी साहब जब लिसाना में आए ना, अल्लाह वाले की शान, लिसाना में आए तो लिसाना के सामने जो नगरी है ना, वहाँ पर लोगों का मजमा जम्मे गफीर लग गया। हजरत ने इसी तरह तकरीर शुरू की और फरमाया कि ये वो कुरान है। कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया ये कुरान है कि अगर पहाड़ पर पढ़ा जाए तो पहाड़ भी मौन बन जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। बाज़ाब्तुल कुतुब जो लाल शरीफ से छपी हैं, उनके अंदर हजरत की इस करामत को लिखा हुआ है कि हजरत ने जब ये फरमाया तो हजरत का एक पाँव पत्थर में दस्ता चला गया। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ने पाँव उठाया, दूसरा रखा तो दूसरा भी कसने लगा। हजरत ने फरमाया ऐ पत्थर मैं तिन्ना नहीं क्यों, मैं तिन्ना नहीं क्यों, मैं कुरान की गल करूं। अब सुनो सुनो सुनो, मैं तिन्ना नहीं क्यों हूँ कुरान की गल करूं। तिन्ना क्यों हो गयो मेरे पर्दो जाहिर करे, तिन्ना क्यों हो मेरे पर्दो जाहिर करे। वो पत्थर बाद में गुम हो गया, अल्लाह की तरफ से उसको छुपा दिया गया। और फिर मियां बशीर साहब को अगर जिंदा वाली किसी ने पाना है, देखना है तो जब उनकी बारात आई लिसाना में, हमारा तो ये होता है ना जिस दिन हमारी आपकी बारात होती है, चाहे दुल्हनों के दूल्हा, तो वजू हम नहीं करेंगे, क्योंकि वजू करेंगे तो जो 5-10 हज़ार मेकअप वाले उसको जाकर के देख के आएंगे तो वो जाया थोड़ा करना है। क्यों हाजी साहब? वजू करेंगे तो वजू के 3 चुल्लू पानी बहा दिया अगर तो मेकअप खत्म, लिपस्टिक खत्म, क्रीम पाउडर सब खत्म, वो जो कोठा चढ़वाया हुआ था सब गया। फिर हमारा क्या है जी, तो जनाब लाल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मज़ाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, कलंदर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, अमरदीन साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो पकड़ाई कब के नहीं छोड़ेगा? दामन से मुराद ये कुर्ता नहीं है कि अभी आपके मौलवी मजीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये दामन तो मैं खींचूं तो फट करके भी आपसे चला जाऊंगा। असल दामन है इससे मुराद यानी उनका तरीका नहीं छोड़ेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। अब खुलासा, अब क्या हुआ कि जब मियां बशीर साहब आए दूल्हा बनकर, और जिस दिन शादी इस तरह नहीं पढ़ते जवान। और सुनो जवानों, ये जिंदगी आरजी है, दर जवानी तोबा करदन शेवाई पैगंबरी से। जवानी का सजदा कबूल है। बुढ़ापे में जब घर में लोग खांसी को बर्दाश्त न करें, उस वक्त मस्जिद में आ जाओ, आशा लिया हुआ, कमर टेढ़ी, न सही से रुकू न सुजूद, उस वक्त कहोगे बख्शवा लेंगे। वो नहीं, दर जवानी तोबा करदन शेवाई पैगंबरी, ताकत फुल हो फिर सर सजदे में हो, तस्बीह हो सुभान रब्बियल आला। अल्लाह कहता है तुझे ताकत दी है फिर भी आजिज़ी कर रहा है, तू मुझे आला कह रहा है, मैं तेरी दुनिया भी और आखिरत भी आला बना दे रहा हूँ। क्या दोस्तों, बशीर साहब आए अलैहि रहमत, दूल्हा बने हुए थे, जोर का वक्त हो गया, निकाह खाने के बाद उतरे दरिया के किनारे के। क्या दो सुभान अल्लाह। वुज़ू बनाया, क्योंकि माज़अल्लाह उन्होंने तो कोई ब्यूटी पार्लर का रुख किया ही नहीं था। वुज़ू किया क्योंकि सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर मुसलमान का 5 वक्ता वुज़ू करना है। कह दो सुभान अल्लाह। जिसको मेरे नबी ने फरमा दिया क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत को, टोटल सफ़े 120 होंगी क़यामत के मैदान में, अव्वलीन व आखिरीन सब की सब नबियों की जो उम्मतें हैं 120 सफ़े होंगी। उन 120 में से 80 सफ़े सिर्फ मेरी नबी की उम्मत की होंगी। क्या दो सुभान अल्लाह। उन 80 सफ़ों को मेरे नबी कह रहे हैं, मैं अपनी उम्मत को आज़ाए वज़ू से पहचान लूंगा, जिसके वज़ू के आज़ाद चमकते होंगे समझ लूंगा मेरा उम्मती है। कह दो सुभान अल्लाह। तैयारी करो मुसलमान, वो तैयारी यही है। वो तैयारी क्या है? तैयारी पहचान पैदा करनी है। अभी आज जनाब मौलवी मजीद साहब शक्ल ये है, जनाब लिबास ये पहनते हैं, आगे फलां जगह जनाब पहुंच गए, हाजी साहब जानते जी ये शक्ल थी, ये थी, पहचान लिया जी शक्ल ये है।
ठीक है, हुजूर ने पहचान बता दी कि आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, और जो कभी पढ़ कर ना गया हो तो क्या होगा वो? गौर करो ना, नमाज फरमाए हुजूर ने, आज़ा वुज़ू से पहचानूंगा कि मेरी उम्मत है। अगर आज़ाए वुज़ू कभी जिंदगी में धुले ही नहीं, तो जनाब एक कोई मुरीद था ना कि हज़रत गुस्ताखी माफ वक्त साहब का 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं इसमें, तो कोई था, तो कोई मेरी तरह बेचारा आदमी था, उसने उसको क्या कहा जी जनाब, घर में एक जगह मुरीद दिया उसको, और कहा, उसके बाद वो मुरीद करने के बाद कहा वुज़ू करके आओ, वुज़ू करके बाद कहा नमाज़ें नहीं पढ़नी। अच्छा आदमी था, उन्हें सही तबलीग थी। 4-5 साल के बाद दौरा हुआ, 4-5 साल के दौरे के बाद फिर जनाब जब मुलाकात हुई तो पूछा, जनाब हाँ ठीक है जी, खैरियत है, नमाजें पढ़ते रहे जी? कहा हाँ जी पढ़ते ही रहे। कहा और वज़ू भी ठीक रहा ना, तरीका याद है? कहा कोई जो आपने कराया था वही है, उसके बाद कभी टूटा ही नहीं। ये हालत है। हाँ, ये थोड़ा सा और लुत्फ़अंदोज़ था, लेकिन मैं इसमें ये करना नहीं चाहता। तवज्जो करें आप। अब मियाँ बशीर साहब वहाँ वज़ू फरमाया, वज़ू फरमाने के बाद उन्होंने इरादा फरमाया कि ज़ोहर पढ़ूं। क्या करूं? इस तरह हमने भी अभी इरादा किया ज़ोहर पढ़ेंगे, ज़ोहर पढ़ूं। तो वो जो पत्थर जिस वक्त दादा किताब कर रहे थे, जिस पर उनके पांव के निशान लगे हुए थे, पत्थर जो मोम हो चुका था, वही पत्थर गायबी तौर पर सामने हो गया। उसी पर हजरत मियाँ बशीर साहब ने नमाज ज़ोहर अदा की। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसी पर नमाज अदा की। साथ में कहने वालों ने कहा वो जो पत्थर उस दौर में था वो पत्थर आज सामने हो गया। ये कहना ही था, हजरत ने नमाज जूं इख्तिताम की, दुआ फरमाई, आज तक फिर वो पत्थर नहीं मिल सका। कह दो सुभान अल्लाह। आई समझ नहीं? तो हजरत जी साहब भी फरमाते हैं अपने पीरो मुर्शिद की बात करते हुए, ज़ोए ज़ाहिर एक दिन आप बोले असी सारिया रमज़ा जान दे के आखिर ये 4 अशआर क्योंकि फरमाइश थी सूफी साहब की, ताज साहब की, तो ये पूरी कर देता हूँ। और ये कलाम मेरा फेमस भी हो चुका, और ये कलाम मैंने पढ़ा भी हजरत जी साहब की बारगाह में वहीं पर था। कह दो सुभान अल्लाह। और ये है क्या इसका पस मंजर? ये बड़ा लंबा पस मंजर है, वो तकरीर यूट्यूब पर चढ़ी है, सुन लेना। अगर उसको बयान करूंगा तो 10 मिनट और लग जाएगा। समझ में आ गया? ये पीरो मुर्शिद जी साहब के कुल थे हजरत मियाँ निजामुद्दीन कयानी। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में एक दिन जी साहब पहुंचे तो उनको वजद आया। क्या आया? वजद, जो वली को आता है। उन्होंने फरमाया, है बेटा अब्दुल्ला जी, है लोग मुझे आज का तसव्वुर कर रहे हैं, मैं बहुत पुराना बुजुर्ग हूँ, मैदान बदर में मेरी ड्यूटी थी, मैं जख्मियों की पट्टी किया करता था। कह दो सुभान अल्लाह। और जिसे लोग जुनैद बगदादी कहते हैं वो भी मैं ही हूँ, और कई मार्का में मैंने पानी पिलाया है। इस पूरे वाक़े को जी साहब ने अपने पीरो मुर्शिद की उस जिंदगी को यूं बयान फरमाया, सुन लो बात खत्म। ज़ोए ज़ाहिर एक दिन आप बोले असी सारियां रमज़ा जान दे, साए अर्श ते जाए के आप यासीन। इस तरह सुनान जो है ये शेर नहीं है, जरा प्यार में बोलो ना सुभान अल्लाह। साए अर्श यानी अर्श के साए में जाकर वहां से खबरें लाने वाले। साए अर्श ते जाए के आप यासीन, अखी वेख के खबर आन दे। कितनी पहुंचती जाहिर जगह आसाड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने पीरो मुर्शिद को जी साहब बयान कर, जाहिर जगह आसाड़ी विच कईया असली रहने वाले बिस ताम गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज़ाहिर ज़ोर साडा आज आया। इस पर नहीं सुभान अल्लाह को हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ज़ाहिर ज़ोर